हाय ऑल। आज हम पढ़ेंगे हमारे सेट डेटा टाइप के बारे में। सेट डेटा टाइप हमारा उसी तरीके से बिहेव करता है जैसा हमने बचपन में मैथ्स में सेट पढ़ा होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो वैसे ही मेरा सेट होता है। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, सेट क्या होता है। सेट मेरा एक डेटा टाइप होता है, बिल्ट इन डेटा टाइप होता है पाइथन का। जैसे बाकी स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल होते हैं, वैसे सेट भी एक बिल्ट इन डेटा टाइप है। सेट को हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। कर्ली ब्रेसेस में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को सेट कहते हैं। अब देखिए, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा enclosed इन पैरेंथेसिस, सॉरी नॉट पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, इनको हम ब्रेसेस पढ़ते हैं। तो हम एक सेट बनाते हैं s1 नाम का, यानी कि हम s1 नाम के वेरिएबल में सेट डिफाइन करते हैं। कर्ली ब्रेसेस में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी कि 1 2 3 4, ये मेरा एक सेट बन गया। ठीक है, रन करें और इसका हम टाइप चेक करते हैं। टाइप ऑफ s1 सेट। ठीक है, डेटा टाइप इसका सेट है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स इज इक्वल टू 1 और 0। इट म्यूटेबल, डज नॉट अलाउ म्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, यानी कि ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं करता है। तो 1 बाय 1 डेफिनेशन हम वेरीफाई करते जाते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं करता है तो मैं डुप्लीकेट वैल्यू दे देती हूँ खूब सारी इसमें। तो रन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अपना सेट को प्रिंट करा के देखते हैं। तो देखिए, इसने सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स हटा दिए हैं, जो भी यूनिक एलिमेंट्स थे वो रखे हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ये ट्रू और फॉल्स को 1 और 0 की तरह ट्रीट करता है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर 1 दे दिया है या 0 दिया है साथ में, और ट्रू और फॉल्स भी दे दिया है, तो वो दोनों में से कोई एक ही चीज रखेगा। देखिए, ट्रू और फॉल्स मेरे बूलियन डेटा टाइप होते हैं। ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो सेट उसको उसी तरीके से कंसीडर कर रहा है। तो देखते हैं हम एक बार करके। हम यहाँ पर ट्रू लिखते हैं और इसे रन करते हैं। देखिए, यहाँ 1 भी दिया है कई बार और ट्रू भी लिखा हुआ है। इसको रन करते हैं। देखिए, इसने सिर्फ 1 लिया, ट्रू नहीं लिया। अब अगर हम ट्रू को पहले लिख देंगे और 1 को बाद में लिखेंगे, तो ये ट्रू ले लेगा और 1 को इग्नोर कर देगा। अब मेरे पूरे जो सेट बनेगा उसमें कहीं 1 नहीं होगा, सिर्फ ट्रू होगा। तो जो उसे यहाँ पर जब हमने सेट में वैल्यू डाली थी, तो वहां पर जब जो वैल्यू हम पहले लेते हैं, ट्रू या 1, तो जो पहले लेते हैं वो रखेगा, दूसरे वाले को इग्नोर करेगा। ठीक है, सिमिलर मेरा फॉल्स के साथ भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो देखिए, म्यूटेबल डेटा टाइप होता है मतलब हम डेटा ऐड और डिलीट कर सकते हैं। हमने अभी जब मेथड पढ़ेंगे सेट के, तो हम देखेंगे डेटा कैसे ऐड करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। एंड इट डज नॉट अलाउ म्यूटेबल डेटा टाइप्स, यानी कि ये म्यूटेबल डेटा टाइप अलाउड नहीं करता। यानी कि आप लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ये सारे डेटा टाइप इसमें पास नहीं कर सकते हैं। चलिए एक सेट बनाते हैं जिसमें कि बाकी सारे डेटा टाइप हम डाल के देखते हैं। तो मैं एक न्यू सेट बनाती हूँ। न्यू सेट करके बनाते हैं। न्यू सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, एक स्ट्रिंग डाल देती हूँ पाइथन, और एक फ्लोट वैल्यू डाल देती हूँ, और एक बूलियन वैल्यू डाल देती हूँ, ये तो सारी अलाउड है, और एक टपल डाल देती हूँ, और एक लिस्ट डाल देती हूँ। पहले इतना डाल के देखते हैं। ये सारे इम्यूटेबल डेटा टाइप है। और यहाँ पर हम अपने न्यू सेट को प्रिंट करके देखेंगे। देखिए, टपल, फ्लोट, बूलियन और स्ट्रिंग। इंटीजर भी डाल देते हैं, इंटीजर नहीं डाला हमने, एक इंटीजर भी डाल दिया। ठीक है, देखिए इनका ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है। इसमें हमने जिस ऑर्डर में डाला था उस ऑर्डर में इसने आउटपुट नहीं दिया है। अब हम देखते हैं ये म्यूटेबल डेटा टाइप अलाउ करता है या नहीं। हम एक लिस्ट डालते हैं यहाँ पर। अनहैशेबल टाइप लिस्ट, यानी कि लिस्ट में डेटा टाइप मेरा अलाउड नहीं है। अनहैशेबल टाइप और हैशेबल टाइप दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, दो टाइप के डेटा होते हैं। आप पाइथन में इनको ऐसे समझ सकते हैं कि अनहैशेबल, सॉरी म्यूटेबल डेटा टाइप को कहते हैं, और हैशेबल डेटा टाइप जो इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं वो हैशेबल होते हैं। यानी कि टपल हैशेबल है मेरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिस्ट अलाउड नहीं है। ठीक है, हम एक बार चेक करते हैं इसको। हम डिक्शनरी बना के देखें। डिक्शनरी अभी हमने पढ़ा नहीं है,
बट मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से कोलन में लिखते हैं। तो मैं आपको जस्ट रन करके दिखा रही हूँ, जब हम डिक्शनरी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे लिखते हैं। ये भी है अनहैशेबल टाइप डिक्ट। ठीक है, यानी कि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप, सॉरी म्यूटेबल डेटा टाइप को अलाउ नहीं करता। इसका मतलब है हम इसमें सेट भी नहीं दे सकते हैं, कॉमा लगा के अगर हम सेट देंगे तो हम सेट भी नहीं दे सकते हैं। अनहैशेबल टाइप सेट। ठीक है, चलिए हटा देते हैं। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये आपको समझ में आई पहले तो, कि हम यहाँ पर कोई भी म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं दे सकते। अब हम टपल दे सकते हैं, राइट। और टपल में हम लिस्ट पास कर सकते हैं, हमने पढ़ा है। टपल मेरा कोई भी टपल मेरा कोई भी डेटा टाइप अलाउ करता है, लेकिन यहाँ पर ये अलाउ नहीं करेगा। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी आप म्यूटेबल डेटा टाइप सेट में पास नहीं कर सकते। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पर एज एन एलिमेंट पास नहीं कर सकते, प्लस आप इम्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर किसी म्यूटेबल डेटा टाइप को भी पास नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। तो ये तो हो गई मेरी इसकी डेफिनेशंस। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ सेट। देखिए, सेट के मेथड पढ़ेंगे, ऐड, और कैसे डेटा को ऐड करेंगे, फिर कैसे डेटा को डिलीट करेंगे। ये सारे मेथड डेटा को डिलीट करने के लिए वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। इसी सेट में पढ़ना शुरू करते हैं हम, ये जो न्यू सेट हमने बनाया है। ठीक है, तो मैंने कमांड मोड में बी प्रेस करके बिलो न्यू सेल ऐड करी है। अब देखिए, सबसे पहले हम ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हम डेटा को जो भी हम डेटा ऐड करना चाहें वो हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने लिखा, सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया, हमने लिखा न्यू अंडरस्कोर सेट डॉट ऐड। मेथड है तो डॉट लगा के यूज करेंगे। और सपोज मुझे इसमें 30 ऐड करना है, मैंने 30 ऐड कर दिया और अपने सेट को साथ में प्रिंट करा के देखना पड़ेगा। तो उसमें 30 ऐड हो गया। ठीक है, कहाँ पर ऐड होगा कोई कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे डेटा को ऐड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरा अपेंड मेथड भी नहीं चलेगा, क्योंकि अपेंड मेथड हमेशा लास्ट में डेटा ऐड करता है, तो लास्ट और फर्स्ट तो उसमें कुछ होता नहीं है, इसलिए वो सिर्फ हम ऐड मेथड से डेटा को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक मेथड और होता है, अगर मेरे पास दो सेट है तो मैं अपडेट कर सकती हूँ। सपोज मैं एक सेट बनाती हूँ S1 इज इक्वल टू 1 2 3, और एक सेट बनाती हूँ S2 इज इक्वल टू 4 5 6। काम करती हूँ, इसको करती हूँ S1 डॉट अपडेट S2 और बाद में S1 को प्रिंट कराती हूँ। तो S1 में S2 के सारे एलिमेंट अपडेट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से भी हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा को ऐड करते हैं। डेटा को डिलीट करने के लिए चलिए यहाँ पर मैं अपडेट भी लिख देती हूँ मेथड साथ में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डेटा को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए देखिए हम पॉप यूज करेंगे। पॉप में बाय डिफॉल्ट वो लास्ट एलिमेंट डिलीट करता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं होती है इसलिए वो कोई भी एलिमेंट रिमूव करता है। तो हम इसमें हम पॉप मेथड देखते हैं, पॉप मेथड से डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। देखिए, हमने ये सेट अपडेट किया था, हम यहाँ पर या अब अपने न्यू सेट में डेटा को डिलीट करके देखते हैं कैसे डिलीट करते हैं। तो हमने न्यू सेट लिखा और नेक्स्ट लाइन में जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू अंडरस्कोर सेट डॉट पॉप। बाय डिफॉल्ट पॉप हमें लास्ट एलिमेंट देता है, लेकिन हम यहाँ पर हमारा न्यू सेट ये बना हुआ है, राइट। हम क्या नहीं, एक बार हम फिर से इसको रन कर लेते हैं, ऊपर वाला सेट रन करते हैं, फिर हम ये वाला सेट रन करते हैं। अब हम पॉप करके देखते हैं। इसने हमको ट्रू दिया पॉप आउट करके, यानी कि ये एलिमेंट दिया। हम कह नहीं सकते कि लास्ट एलिमेंट ही देगा ये। ठीक है, उसके बाद हमारा है रिमूव मेथड। रिमूव से क्या करते हैं, हम डायरेक्टली वो वैल्यू रिमूव करते हैं जो हम रिमूव करना चाहते हैं। तो हम न्यू सेट से काम करते हैं, इसको फिर से हम रन करते हैं।
ताकि मेरा सेट फिर से हो जाए, ओरिजिनल यही वाला सेट आ जाए। अब यहाँ पर हम रिमूव मेथड लगाते हैं, न्यू अंडरस्कोर सेट डॉट रिमूव, ठीक है। और रिमूव करके हम पर्टिकुलर एलिमेंट डाल देते हैं। सपोज मैं 25.78 डिलीट करती हूँ और इसको मैंने, लेकिन रिमूव हमें कोई आउटपुट नहीं देगा, तो हमें अपना सेट प्रिंट कराना पड़ेगा देखने के लिए कि डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सॉरी, देखिए 25.78 मेरे सेट से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरे मेथड हो गया डेटा को डिलीट करने के लिए। ये क्लियर मेथड जो लिखा है, ये क्लियर मेथड क्या करता है, डेटा को सारे एलिमेंट को डिलीट कर देता है और एम्प्टी सेट देता है हमें। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं न्यू सेट डॉट क्लियर और उसके बाद अपना सेट प्रिंट कराएंगे, ठीक है। देखिए एम्प्टी सेट हमेशा ऐसे सेट लिख के आता है, कर्ली ब्रेसेस खाली बन के नहीं आते हैं। जैसे लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है एम्प्टी में, टपल में पैरेंथेसिस आ जाता है एम्प्टी होने पर, लेकिन सेट में पूरा ही लिख के आता है, क्योंकि जो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट होते हैं वो मेरा डिक्शनरी डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो यहाँ पर इस तरीके से ही एम्प्टी सेट दिखाता है, ठीक है। तो और कॉपी मेथड हमें पता है हमारे सेट की कॉपी बना के देगा। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कॉपी मेथड पे, जो सारे डेटा टाइप पे काम करता है, क्योंकि कॉपी मेथड लिस्ट पे भी काम करता है, सेट पे भी काम करता है। तो हम ये देखेंगे कि और डिक्शनरी पे भी काम करता है, तो हमें देखेंगे कि कॉपी मेथड किस तरीके से काम करता है। हम सेपरेटली इसका एक वीडियो देखेंगे। अब हम देखेंगे हमारा फ्रोजन सेट क्या होता है, ठीक है। फ्रोजन सेट मेरा इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। कैसे काम करता है फ्रोजन सेट, सपोज मैंने लिखा fr सेट, ठीक है। फ्रोजन सेट इज इक्वल टू, फ्रोजन सेट बनाने के लिए हमें फ्रोजन सेट कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज मुझे अपने इसी सेट को फ्रोजन सेट बनाना है, ठीक है। ये सेट मेरा लिखा हुआ है न्यू सेट, मैं यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ, ये मेरा न्यू सेट लिखा हुआ है। इसको मुझे फ्रोजन सेट बनाना है, तो मैं लिखूंगी फ्रोजन सेट ब्रैकेट न्यू सेट, और यहाँ पर मैं अपना वेरिएबल को टाइप करा के देखूंगी। ये मेरा फ्रोजन सेट बन गया, और फ्रोजन सेट हमेशा इसी तरीके से लिख कर आता है। ये मेरा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अगर आप इसमें ऐड मेथड लगाओगे तो ये नहीं चलेगा। फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड, ठीक है। ये मेरा फ्रोजन सेट जो होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। ये मेरा फ्रोजन सेट बन गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये टपल है, अगर हम इस टपल में लिस्ट पास करें तो देखिए मेरा फ्रोजन सेट लेगा कि नहीं लेगा। हम एक फ्रोजन सेट में वैल्यू डालते हैं 1 2 3, ये भी यहाँ पर नहीं लेगा, ठीक है। मतलब ये लिस्ट पहले तो सेट ही नहीं लेगा, सेट बनाएंगे वही नहीं लेगा, और ये आगे भी नहीं लेगा, ये हटा देते हैं वापस। अब देखिए हमने क्या देखा था, सेट बनाने का तरीका हमने डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस से देखा था, सारे मेथड देखे थे। अब हम सेट कीवर्ड से भी बनाते हैं, ठीक है। जो मेरा कीवर्ड नहीं बोलेंगे, हम जो सेट बनाते हैं हम बिल्ट इन फंक्शन से भी सेट बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, सपोज हमें एक सेट बनाना है, तो हम सेट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं और हम अंदर कोई भी डेटा टाइप पास करते हैं। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी, उसमें कुछ नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6, मुझे इन नंबर का सेट बनाना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट रन कराऊंगी तो ये मेरा 1 2 3 4 5 6 को स्ट्रिंग बनाकर इन सारे नंबर का सेट बना के दे देगा, इन सारे एलिमेंट का सेट बना के दे देगा, और ये सारे अलग अलग एलिमेंट स्प्लिट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं कोई लिस्ट पास कर दूं, सपोज करिए 1 2 3 4 ऐसे, अब इसको सेट बनाऊं तो ये नंबर्स उस लिस्ट के नंबर्स का सेट बना देगा, ठीक है। तो हम ये कंस्ट्रक्टर की हेल्प से भी सेट बनाते हैं। एक तरीका सेट बनाने का है कि हम सेट कॉम्प्रिहेंशन यूज करते हैं, वो हम जब फॉर लूप पढ़ लेंगे फिर हम कॉम्प्रिहेंशन यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे तरीके हो गए सेट बनाने के। तो आज हमने पढ़ा सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट के मेथड पढ़े, और हमने फ्रोजन सेट पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, तब तक इसकी प्रैक्टिस करिएगा।
डन, बाय बाय।